क्या हाल है चला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे चला। ध्यान दीजिएगा। ए चला, जिंदगी में बहुत दर्द मिलता है, लेकिन जिसने अपना बुरा वक्त अकेले ही बिताया होता है, फिर उसे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खुद ही अपनी दुनिया संभालना सीख जाता है। तो सवाल कहता है चला, सवाल देखा करेंगे। सवाल कहता है कि यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा ना, कोई धनात्मक पूर्णांक के वर्ग जो होगा वो 3k और 3k + 1 के रूप का होगा, जहां k कोई पूर्णांक संख्या होगा। ए चला, पूर्णांक संख्या जो होता है अपने आप में पूरा संख्या होता है। ये दशमलव में नहीं होता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं होता है। लेकिन यहां पे धनात्मक पूर्णांक का चर्चा है चला, इसलिए माइनस में पूर्णांक संख्या नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा चला, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a होगा, तो यूक्लिड के भाग लेमा से हमें बनाना है। तो भाग लेमा यूक्लिड का क्या कहता है, a = b × q + r, जहां r जो होता है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से मतलब भाजक से हमेशा छोटा होता है। कौन? r बीच में जो बैठल रहता है ना चला, उसके बारे में सोचा जाता है। तो बीच में r है, तो r जो होगा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो हमें सवाल से पता चल गया चला कि b का वैल्यू क्या रहा होगा, तो 3 रहा होगा। कैसे पता चला कि b का वैल्यू 3 होगा? क्योंकि यही फार्मूला से b के स्थान पर क्या है, 3 है, इसके बीच में गुना का संबंध है। एगो संख्या और एगो वेरिएबल के बीच में कुछ का संबंध नहीं, तो गुना का संबंध छिपा हुआ रहता है। तो q के जगह पर क्या है, यहाँ पे k है, तो q का वैल्यू हो गया k, और यहाँ b का वैल्यू हो गया 3, और r का वैल्यू क्या रहा होगा, तो प्लस में 0 रहा होगा, तो जोड़े होंगे तो उतना ही रह गया होगा। फिर से एक बार इस यहाँ पे चेक करेंगे चला, तो b के जगह पर 3 है, और q के जगह पर k है, और r के जगह पर क्या है, तो 1 है। यानी हमें सवाल से पता चल गया कि b का वैल्यू क्या रहा होगा, तो 3 रहा होगा। जब b का वैल्यू 3 होगा तो शेषफल क्या क्या बचने का संभावना है चला, तो हमेशा भाजक से शेषफल कम बचता है। तो शेषफल या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, इससे ज्यादा शेषफल कोई नहीं बचेगा चला। तो हम एक बार वही फार्मूला में, यही फार्मूला में एक बार b के जगह पर 3 रखेंगे, और q का वैल्यू k रखेंगे, नहीं तो qa छोड़ देंगे, r का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे। फिर यही फार्मूला में b का वैल्यू 3 रखेंगे, और r का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे। फिर यही फार्मूला में एक बार b का वैल्यू 3 रखेंगे, और r का वैल्यू एक बार 2 रखेंगे। अब तो कुछ r का वैल्यू नहीं है चला, तो अब यहाँ पे काम करेंगे चला, तो b × q + r, तो यहाँ पे b का वैल्यू 3 रखे हैं, q को qa छोड़ दिए। हम चाहेंगे तो q के जगह पर k भी रख सकते हैं चला। ध्यान दीजिएगा। और r के जगह पर क्या है, r के जगह पर एक बार 0 रखेंगे, तो 3 × q, तो 3q हो जाता है, अब +0 जोड़े होंगे तो 3q रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चला, यहाँ पे b × q + r है, तो b के जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, q को qa छोड़ देंगे। मेरा मन, हम चाहेंगे तो q के वैल्यू q के जगह पर k रख सकते हैं, लेकिन हम qa छोड़ दिए हैं क्योंकि, और यहाँ पे r के जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ 3 × q, तो 3q प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे चला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 × q हो जाएगा, b के जगह पर 3 रखेंगे, q को q छोड़ दिए, और r के जगह पर एक बार 2 रखेंगे, तो 3 × q और प्लस में 2, तो 3q + 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा चला, हमको सवाल में कहा है कि वर्क करने पर 3k और 3k + 1 के रूप में होना चाहिए चला। तो हम वर्क करेंगे, यानी कि यहाँ भी वर्क करेंगे, a² करेंगे, इसका वैल्यू जो आया है इसका भी वर्क करेंगे, फिर एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, और इसका जो वैल्यू आया है इसका वर्क करेंगे, फिर एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, इसका जो वैल्यू आया है इसका वर्क करेंगे। ध्यान दीजिएगा चला, तो एक किसी संख्या का वर्क करेंगे, तो इस रूप के इसका वर्क करेंगे, इसका वर्क करेंगे। कोई संख्या a था ना चला, तो इसका वर्क करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आया है इसका भी वर्क करेंगे। कोई भी काम अपना मन से करेंगे तो बराबर के दोनों तरफ करेंगे चला। तो कोई संख्या a माने थे तो इसका वर्क करेंगे, क्योंकि वर्क करने पर 3k और 3k + 1 के रूप में रहना चाहिए। तो हम वर्क करेंगे, a का वर्क करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आया है, 3q आया है, तो इसका भी वर्क करेंगे। तो a के स्क्वायर बराबर 3k q के स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर करेंगे चला, तो हो जाएगा 9, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर जितना बैठा हुआ रहता है ना चला, उस संख्या को उतना बार गुना के रूप में लिखा जाता है। तो 3 को 3 × 3 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, q को q × q लिखेंगे तो q² हो जाएगा। जब बेस समान गुना में, तब पावर में पावर जुड़ जाता है चला। q × q लिखेंगे तो किसी भी संख्या के पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, अब बेस समान गुना में तब पावर में पावर जुड़ जाता है, और बेस 1 को लिखाता है चला, तो q² हो गया। ध्यान दीजिएगा चला, अब यहाँ पे 9q² हो गया। अब हम सोचेंगे कि हमको तो इस फॉर्मेट पर लाना है चला, इस रूप में लाना है, तो इसमें से हम क्या ऐसा कॉमन ले ले कि इस रूप में आ जाए। तो 9 में 2 × 3 होता है चला, क्योंकि 9
क्यू स्क्वायर है चला 9 स्क्वायर है, तो हम सोचेंगे कि 9 में तो 2 गो 3 होता है, तो 1 गो 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब होता है चला भागा देना, कॉमन लेने का मतलब होता है भागा देना। तो कॉमन क्या ले रहा है, 3 ले रहा है, तो 3 से भागा देंगे तो 3 3 के 9, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा तो 3 स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि 3 स्क्वायर बचेगा। किसी को कोई डाउट है क्या चला, 3 स्क्वायर बच जाएगा, 3 कॉमन ले लिए। तो ब्रैकेट का मतलब होता है चला गुना, अब ब्रैकेट गुना में है, ब्रैकेट का मतलब होता है चला गुना। तो 3 से अगर हम भागा दिए होंगे इसमें तो 3 के स्क्वायर के रूप में आया होगा। अब इतना को हम बोल सकते हैं कि ये क्यू के जगह पर है, ये 3 जो है ये बी के स्थान पर है, बी के स्थान पर है, इतना जो है ये क्यू के जगह पर है। तो इतना को हम के मान लेंगे, इतना को हम के मान लेंगे, क्योंकि क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू बराबर के है। तो हम यहाँ पे इतना को के मान लेंगे, क्योंकि क्यू के जगह पर क्या होता है, के होता है। तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुने के, तो 3 के हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा चला, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे भी वर्क करेंगे तो इसका भी वैल्यू का वर्क करेंगे, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर इस रूप में आना चाहिए, इस रूप में आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा चला, अभी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया, तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चला, a का वैल्यू 3q हो जाएगा, अब b का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एक बार a का वैल्यू यहाँ 3q के स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में 2 इंटू a यानी कि 3q, इंटू b यानी 1, प्लस में 1 के स्क्वायर करेंगे तो 3q के स्क्वायर होगा। तो 3 और q के बीच में कुछ का संबंध नहीं, तो गुना का संबंध, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 और 3 को गुना करेंगे आपस में, तो यहाँ 6q हो जाएगा, 1 गुना होगा तो उतना ही रहेगा, यहाँ प्लस में 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा। अब इसमें सोचेंगे चला कि इसमें हम क्या ऐसा कॉमन ले ले कि फॉर्मेट हमको इस रूप में आ जाए। तो हम सोचेंगे कि 9 में 2 गो 3 होता है और 6 में 1 गो 3 होता है, तो हम दोनों में से प्लस माइनस बाउंड्री का काम करता है, तो दोनों में से हम 1 गो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 के रूप में आ जाएगा। तो 1 गो 3 कॉमन लेंगे चला, तो यहाँ पे 9q स्क्वायर और प्लस में 6q है और प्लस में 1 है, यहाँ पे साइड में प्लस में 1 है साइड में। तो ये चला, हम इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसको हम 3 गुने 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो दोनों में प्लस माइनस बाउंड्री का काम करता है, तो दोनों में 3 अवेलेबल है, तो हम 3 को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब भागा देना, तो भागा देंगे एक बार इसमें भी, भागा देंगे एक बार इसमें भी, तो इसमें भागा देंगे तो 3 से 3 बार में ही कटेगा, तो यहाँ बच जाएगा 3 और q स्क्वायर बच जाएगा। एक बार 3 से इसमें भागा देंगे तो ये बीच वाला प्लस प्लस रहेगा, तो 3 से 2 बार में कटेगा तो 2q हो जाएगा, आई प्लस में 1 बच जाएगा। चला, किसी को कोई डाउट है क्या चला, समझने में डाउट नहीं है चला, तो ध्यान देंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भागा देना चला, जैसे 9q स्क्वायर प्लस 6q है ना चला, आई साइड में 1 है, तो ये दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो कॉमन लेने का मतलब भागा देना, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 से एक बार इस टर्म में भी भागा होगा और 3 से एक बार इस टर्म में भी भागा होगा, बट्टा में है तो दोनों में फेरा फेरी भागा होगा। तो यहाँ से इसमें भागा देंगे तो 3 बार में ही कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 आई वाला q, तो 3q स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। इस वाला 3 से इसमें भागा देंगे, फिर से दोनों टर्म में भागा देंगे चला, बारी बारी तब बारी बारी भागा देंगे, तो यहाँ पे 2 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 2, 3 दूनी के 6 आई q हो जाएगा, तो 2q बच जाएगा, यानी 3q स्क्वायर और प्लस में 2q बच जाएगा, ये प्लस में 1 साइड में है, तो यानी कि इतना बच जाएगा चला। अब इतना को हम q के स्थान पर मानते हैं, क्योंकि b बराबर अगर 3 रहा होगा, b बराबर 3 होगा, तो यहाँ पे b के जगह पर क्या है 3 है, तो q के जगह पर क्या है, तो इतना q के जगह पर है। तो अब इतना को हम q बराबर क्या माने हैं, q बराबर k मान सकते हैं, तो इसको हम k के जगह लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 गुने k हो जाएगा, अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर 3k + 1 के रूप में आ सकता है, 3k + 1 के रूप में आ सकता है। आगे हमको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा चला, क्योंकि हमको दोनों फॉर्मेट प्राप्त हो गया, दोनों रूप प्राप्त हो गया। अतः एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3k या 3k + 1 के रूप का हो सकता है, ये बात प्रूफ हो गया। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं चला, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।